नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र मित्तल है और ये मेरा चैनल है। आज मैं आपको कोई हेल्थ अपडेट नहीं दूंगा। आज आपको मैं एक सच्चाई से रूबरू कराऊंगा, जिससे मैं आज से 8 महीने पहले वाकिफ़ हो चुका था और मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया है, तो मुझे पता है कि किस प्रकार से जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन लोगों ने लूट का एक गोरख धंधा बना रखा है। मैं यहाँ किसी एक पर्टिकुलर प्राइवेट हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ। पेशेंट वहाँ से ठीक होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पेशेंट सरकारी अस्पताल से भी ठीक होता है। प्राइवेट हॉस्पिटल के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो आपके पेशेंट को ठीक कर देगा, क्योंकि जो ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं किसी भी बीमारी के, वही प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास हैं, वही सरकारी हॉस्पिटल्स के पास हैं। सिर्फ फ़र्क इस बात का है कि आपको सुविधाएँ वहाँ कैसे मिलती हैं और उन सुविधाओं के ही पैसे आपसे लिए जाते हैं। अब चूँकि ये कोविड का दौर है, तो कोविड के दौर में इन्होंने कैसे लोगों को लूटा मैं आपको बताता हूँ। मेरे फादर जो खुद प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट थे और वो कोविड के शिकार थे और 7 दिन के एडमिशन के बाद उनकी डेथ हो जाती है, और जब मैं बिल देखता हूँ तो मेरी आंखें फट जाती हैं कि 7 दिन का बिल मेरे फादर का करीबन 7.5 लाख रुपए था। और जब मैंने उस बिल का ब्रेकअप मांगा हॉस्पिटल वालों से, तो उन्होंने मुझे देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आपकी हेल्थ पॉलिसी है, इसलिए आपको ये बिल आपकी बीमा कंपनी से मिलेगा। जब मैंने उन्हें कहा कि ऐसा तो कोई क्लॉज़ नहीं है बीमा कंपनी में, आप मुझे बिल दीजिए, आप मुझे सारा बिल का ब्रेकअप दीजिए, आपने क्या दवाइयाँ दी, आपने क्या मेडिकेशंस दी, क्या आपने उनको लैब टेस्ट कराए। तो जब मैंने उनकी कंप्लेंट की, मैंने उनके एमडी को अप्रोच किया और मैंने दिल्ली सरकार को अप्रोच किया, तब जाके मुझे उस बिल का ब्रेकअप मिला। और जब मैंने उस बिल के ब्रेकअप को देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि इन्होंने किस हिसाब से चार्जेस लगाए थे। देखिए, दिल्ली सरकार ने या किसी भी गवर्नमेंट ने, फॉर दैट मैटर हरियाणा गवर्नमेंट हो चाहे वो यूपी गवर्नमेंट हो, सब ने कोविड के रेट्स फिक्स कर रखे हैं कि अगर आपको आइसोलेशन वार्ड में रहना है अस्पताल में तो 8,000 रुपये आपको देने होंगे, 10,000 रुपये आपको ऑक्सीजन के साथ देने होंगे, और अगर आप आईसीयू में जाते हैं तो 15,000 रुपये, आईसीयू विद वेंटिलेटर इज़ 18,000 रुपीज़। इस तरीके से टाइम टू टाइम गवर्नमेंट अपने रेट्स में अमेंड करती है और वो कैप करती है उन रेट्स को। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल वाले क्या लूट मचाते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो इन चार्जेस में वो पीपी सूट का चार्ज इंक्लूड नहीं करते, और वो ये दिखाते हैं कि हमने पीपी सूट एक पेशेंट पे हमारा एक पीपी सूट एक दिन में एक पेशेंट पे वो 8-8 पीपी सूट का कंजप्शन दिखाते हैं, जबकि एक स्टाफ नर्स की शिफ्ट रहती है 8 घंटे की। अगर 3 शिफ्ट्स रहेंगी 8-8 घंटे की स्टाफ नर्स की, तो कुल मिला के 24 ही घंटे हुए ना। तो 24 घंटे में एक स्टाफ नर्स ने तो 3 स्टाफ नर्स ने 3 पीपी सूट बदले। इसी तरीके से दूसरा स्टाफ होगा या डॉक्टर्स होंगे, वो उस पीपी सूट को, जो कि एक पूरा बैच है 12-13 पीपी सूट, एक दिन में एक पेशेंट के बिल में ऐड कर देते हैं, और एक पीपी सूट की जो कीमत है वो 250 से 400 रुपये के बीच में रखते हैं। उसके बाद वो अननेसेसरी टेस्ट करवाते हैं, हर दिन IL-6 लेवल्स, डिस्पाइट कि अगर आप CRP पेशेंट का रेज्ड है, CRP लेवल से आपको पता लग सकता है, लेकिन वो फिर भी IL-6 कराएंगे, जो कि बहुत महंगा टेस्ट होता है। रूटीन लेवल पे मैंने देखा है पेशेंट का CT स्कैन होता है, जबकि CT स्कैन एक बार अगर आपने करा लिया तो बार बार कराने की ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर होता है, लेकिन वो बार बार CT स्कैन करवाते हैं। डॉक्टर की विज़िट के चार्ज उसमें इंक्लूड कर देते हैं 1,200 रुपये, 1,500 रुपये। और असलियत में जो डॉक्टर साहब हैं, जो कंसल्टेंट हैं, वो आते ही नहीं हैं। अगर वो आते हैं तो उनकी सिंगल विज़िट होती है, और वो यूजुअली आईसीयू में एंटर ही नहीं करते, क्योंकि आईसीयू की जो टीम होती है वो अलग होती है। वहाँ पर एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट होते हैं, वहाँ पर आईसीयू इमरजेंसी मेडिसिन के स्पेशलिस्ट होते हैं। इनिशियल मैनेजमेंट सारा वही कर रहे होते हैं, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट वही कर रहे होते हैं। लेकिन जिस डॉक्टर के अंडर आप एडमिट हुए हैं वो डॉक्टर साहब कभी अंदर नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो एक बार आएंगे और अपनी फ़ाइल में सुबह और शाम की विज़िट डाल जाएंगे, या फिर उनसे फ़ोन पे बात हो जाएगी किसी जूनियर डॉक्टर की, तो भी वो विज़िट में काउंट हो जाएगा। अब बताइए, एक दिन में आपने 8-8 पीपी सूट का ख़र्चा डाल दिया, आपने डॉक्टर की विज़िट को डाल दिया, आपने अननेसेसरी टेस्ट्स को डाल दिया। उसके बाद ओवर एंड अबव वो क्या करते हैं कि लॉन्ड्री चार्जेस हैं पेशेंट के, मतलब उसकी हमने बेडशीट चेंज करी उसके चार्जेस, हमने पेशेंट को कपड़े उसके चेंज करे उसके चार्जेस। असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। अंदर ना तो पेशेंट के कपड़े चेंज किए जाते, ना कोई बेडशीट चेंज की जाती। मैंने खुद ये अपने आंखों से देखा जब मैं अपने फादर से मिलने गया पीपी सूट पहन के अपने खर्चे से, तब मैंने देखा कि बेडशीट को चेंज नहीं किया गया था। मैंने अपने फादर से पूछा, उन्होंने कहा कि किसी ने मेरी बेडशीट को चेंज नहीं किया, ना किसी ने मेरे कपड़े बदले,
और वो उनके चार्ज उस बिल में ऐड कर देते हैं। स्पॉन्जिंग, पेशेंट को स्पॉन्ज करने के, पेशेंट को साफ़ करने के चार्जेस उसमें इंक्लूड कर देते हैं। पेशेंट की डाइट उसमें इंक्लूड कर देते हैं। डाइटिशियन को के चार्जेस उसमें इंक्लूड कर देते हैं। एक पेशेंट जिसके नाक में नाली डाल रखी है, जिसको कुछ भी खाना पीना नहीं है, जो पेशेंट वेंटिलेटेड है, जिस पेशेंट को वेंटिलेटर लगा रखा है, उस पेशेंट को आप डाइट के चार्ज इंक्लूड कर रहे हो, और वो भी डाइटिशियन के। अगर आपने उस पेशेंट को डाइट देनी है तो आपने लिक्विड डाइट देनी है, उसमें डाइटिशियन का क्या रोल है? डाइटिशियन ने तो एक बार आके देख लिया जब पेशेंट एम्बुलेटरी है। अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो देयर इज़ नो नीड ऑफ डाइटिशियन, लेकिन फिर भी डाइटिशियन के चार्ज ऐड कर देते हैं। और उसके बाद वो उसमें जो चार्जेस आते हैं उनकी दवाइयों के, उनके ऑक्सीजन के, एक टेस्ट होता है ABG, जिसे आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस कहते हैं। चाहे वो करें चाहे वो ना करें, लेकिन सुबह शाम वो टेस्ट का चार्ज हमेशा इंक्लूड होता है। मैंने अपने अस्पताल से जब ABG की रिपोर्ट मांगी तो उन्होंने मुझे रिपोर्ट नहीं दी, और उन्होंने कहा कि जी हमने तो सुबह शाम टेस्ट किया था। इस तरीके से वो बिल एक पेशेंट का, जो कि अगर आप देखा जाए कायदे से 1 लाख रुपए से या 2 लाख रुपए से ऊपर नहीं आना चाहिए, मैक्सिमम अगर पेशेंट 10-12 दिन एडमिट रहा है तो वो बिल आ जाता है 7 लाख से 10 लाख। और मेरे खुद के रिलेटिव एक बहुत ही नामी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। उनकी हेल्थ पॉलिसी थी 7 लाख रुपए की। उस हेल्थ पॉलिसी को एग्जॉस्ट कर दिया गया अस्पताल के द्वारा, और ओवर एंड अबव उस पर 20 लाख रुपए का बिल और लगा दिया गया। 27 लाख रुपए का बिल बना दिया गया 17 दिन में। और बाद में जब बिल का ब्रेकअप दिया तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से उसमें अंट शंट चार्जेस जोड़ रखे थे। ये तो एक पार्ट है इस अस्पताल के गोरख धंधे का। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, तो आप दंग रह जाएंगे कि वो डेड बॉडी से भी कैसे चार्जेस ले लेते हैं। कि पेशेंट मर गया है लेकिन उसको बाद में डिक्लेयर करते हैं, उससे पहले पेशेंट को रखते हैं वो, और जब तक उनके 12 घंटे की साइकिल का बिल पूरा नहीं हो जाता तब तक वो डिक्लेयर नहीं करते पेशेंट को। और जब पेशेंट एक्चुअली में मर जाता है तब वो रिलेटिव्स को बताते हैं कि जी आपके पेशेंट की तबीयत ख़राब हो रही है, आप आके देख लो, ताकि रिलेटिव्स हमारे ऊपर ना चढ़ें। इतना ज़्यादा इन्होंने लूट का गोरख धंधा बना रखा है कि मैं आपको बयां नहीं कर सकता। बीइंग डॉक्टर मुझे शर्म आती है कि ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतने पैसे कमा के कहाँ जाएंगे, कहाँ मरेंगे, और कितने लोगों की बददुआएं लेंगे। ऑक्सीजन ऑडिट की मैं बात करूं, दिल्ली में प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अपने ऑक्सीजन डिमांड को 4 गुना ज़्यादा बताया दिल्ली सरकार को, अब ऑडिट में पता लगा है, और उस वजह से लोगों की मृत्यु हुई। इन्होंने ऑक्सीजन को स्टॉक करके रखा। और मैं ये गंभीर आरोप इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है रियलिटी का, सेकेंड वेव की रियलिटी का मुझे पता है, कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स रिफ्यूज़ कर रहे थे पेशेंट्स को लेने पे, और जो पेशेंट्स एडवांस पेमेंट दे रहे थे, 10-10, 12-12 लाख रुपए की पेमेंट एडवांस कर रहे थे, उनको एडमिट किया जा रहा था। मैं आपको फ़र्ज़ के तौर पे बताता हूँ। सरकार ने 2-3 साल पहले एक पॉलिसी, एक नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो हमारी होती है NPPA, उसने चार्जेस फिक्स किए थे स्टंटिंग के, कि जो हमारे हार्ट में स्टंट डलता है। जो कार्डिक स्टंट 2 प्रकार का होता है। एक होता है बेयर मेटल स्टंट, जिसका चार्ज गवर्नमेंट ने फ़िक्स कर दिया 8,261 रुपये, और दूसरा होता है ड्रग एल्यूटिंग स्टंट, जिसमें से दवाई निकलती है, उसका चार्ज गवर्नमेंट ने फ़िक्स कर दिया 30,080 रुपये। लेकिन आप आज भी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाइए, आपसे वो स्टेंटिंग का चार्ज 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में चार्ज करेंगे। कारण कि वो अपने बिल में तो यही दिखाएंगे कि हमने स्टंट 8,000 रुपये के हिसाब से लिया है, या हमने स्टंट का चार्ज 30,000 रुपये के हिसाब से लिया है, लेकिन वो उसमें एडिशनल चार्जेस लगा देंगे, ICU चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, डॉक्टर चार्जेस, मेडिसिन चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस, इतने चार्जेस बना देते हैं कि 2 से 2.5 लाख रुपये का बिल पक्का हो जाता है। तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की इस लूट के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। और सेकंड वेव में जो इन्होंने लूट का तमाशा बनाया है, जो इन्होंने जानबूझ के शॉर्टेज दिखाई है बेड्स की, इनके पास बेड्स अवेलेबल थे लेकिन इन्होंने जानबूझ के शॉर्टेज दिखाई। और ऑक्सीजन ऑडिट में ये खुलासा भी हो गया कि इन्होंने अपने डिमांड को इन्फ्लेट करके दिखाया। और मेरे पास ढेरों बिल्स हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के, दिल्ली के, हरियाणा के ढेरों बिल्स हैं। अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं वो बिल्स भी उनको दिखा दूंगा जहाँ पे उन्होंने अननेसेसरी पेशेंट को चार्ज किया हुआ है। और जब उन्हें ये पता लगता है कि इस पेशेंट के पास कोई हेल्थ पॉलिसी है, तब तो उनका मुंह खुल जाता है, तब तो वो मनमाना चार्ज करते हैं। तो प्लीज़ मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर कोविड से ग्रस्त हैं, अगर आपको कोविड जैसी दिक्कत है, कोई ऐसी बीमारी है, नोटिफाइबल डिजीज़ है, तो प्लीज़ अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके इलाज कराइए। आपको सुविधाएं नहीं मिलें वो एक अलग बात है, लेकिन
अगर पैसे की तंगी है, आर्थिक तंगी है और आप ये सोचते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको बहुत अच्छा इलाज मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका जीता जाता एग्जाम्पल मैं हूँ। बीइंग अ डॉक्टर, मेरे को थोड़ा सा भी उन्होंने एक रियात नाम की चीज़ नहीं की मेरे फादर के केस में, और उन्होंने लूट मचाई। उन्होंने लाखों रुपए ऐंठ लिए मुझसे और अल्टीमेटली मेरे को वो बिल थमा दिया जो उन्होंने मैनिपुलेट किया हुआ था। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए उन लोगों के साथ जिन लोगों को ये वहम है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में क्वालिटी इलाज होता है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।